कथा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय विधि होहि परम हिति नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब नयान कछु वचन न मैसा हमार। 132 पाठ कर चुकी हूँ, आगे कहने जा रही हूँ। कुपंथ मांगु रजु व्याकुल रोगी, वैदन देहि सुनहु मुनि जोगी। यही विदित तुम्हार मैं ठाऊं, कही अस अंतर रहित प्रभु भयो। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुई नर मुनि सब होय सुखारे। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपंथ मांगे तो वैदुषी नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारी हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। माया विपसी भये मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गौने तुरंत तहाँ ऋषि राई, जहाँ सोमवर भूमि बनाई। भगवान की माया की विस्मृत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि भगवान की अगुण स्पष्ट वाणी की भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहाँ गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करी सहित समाजा। मुनि मन हर से रूपयति मोरे, मोहित जी आ नहीं बरही न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को नहीं न वरेगी। मुनिहित करन कृपा निधाना, दीन को रूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखी काहू न पावा, नारद जानी सबही सिरनावा। कृपा निधान भगवान के मुनि के कल्याण के लिए उन्होंने ऐसा रूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। पर यह चरित्र कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। देवी पूज पद कमल तुम्हारी, श्री नर मुनि सब होय सुखारी। रहे तहाँ दो रुद्रगण, तेजा नहीं सब हुए। विप्र वेश देखत फिरई परम कौतिक के। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, श्री नर मुनि सब होय सुखारे। यहाँ तक की पाठ आगे कह चुकी हूँ। 133 पाठ इसके आगे कहने जा रही हूँ। जहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप हिमति अधिकाई। तहि बैठे महेश गण दो, प्रवेश कति लखई न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे,
और शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठे गए। ब्रह्मांड की वेश और शिव जी के दोनों गणों भी वहाँ बैठ गए। ब्रह्मांड के वेश में होने के कारण उनकी इसी चाल को कोई न जान सका। करही कोटि नारद ही सुनाई, नीकी दीन हरि सुंदरताई। रिझई राजकुंवर छवि देखी, इन्हीं वरही हरि जानी विशेषी। रिझई राजकुंवर छवि देखी, इन्हीं वरही हरि जानी विशेषी। और नारद जी को सुनाकर व्यंग्य वचन कहते हैं। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है। इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रिझी जाएगी और हरि वानर जानकर इनको हास तौर से भरेगी। मुनि मोहि मन हाथ राये, हसई शंभु गणयति सचुपाए। जति सुनई मुनि अटपटि बानी, सबुझि न परही बुद्धि भ्रमसानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के वश में था। शिव जी गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यदि पर मुनि उनकी अटपटी बात सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वो अपने प्रशंसा समझ रहे थे। काहुन लखा सुचरित विशेखा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरगट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध बाते। इसी विशेष चरित्र को और किसने नहीं जाना, केवल राज कन्या ने नारद जी का रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, श्री नर मुनि सब होय सुखारे। सखी संग ले कुंवरी तब चली जनुराज मारा। देखत फिरई महीप सब करी सरोज जय माँ। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, श्री नर मुनि सब होय सुखारे। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जहीं दिशि बैठे नारद भूली, सो दिशि तेहि न मिलो कहीं भूली। पुनि पुनि मुनियुक सही अकुलाही, देखी दशा हरिगण मुस्काही। जिसी ओर नारद जी रूप के गौर में फूले बैठे थे, उसे और उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बराबर कुछ कहते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। धरने पितनु तय गए कृपाला, कुंवरी हर से मिले जय माला। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा,
विप समाज सब भय निराशा। कृपाल भगवान भी कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमार ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाल डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गई। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनियत बिकल मोहिमती नाठी, मणिगिरी गई छूट जन गाठी। तब हरिगण बोले मुस्काई, निज मुख मुकर विलोकहु जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वो राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई है। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुरा कर कहा, जाकर दर्पण में अपने मुंह को तो देखिए। अस कई देव भागे भय भारी, बदन देख मुनि बारी निहारी। वे सुविलोक क्रोध अति बाढ़ा, तिनहि सौंप दीने अति गाढ़ा। ऐसा कहकर उन दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनको क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुरि नर मुनि सब होई सुखारे। होहु निशाचर जाई तुम, कपटी पापी दो। हंसहु हमहि सो लेहु फल, बहुरे हंसहु मुनि को। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुरि नर मुनि सब होई सुखारे। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। पुनि जल देख रूप निज पावा, प्रदीप हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माही, संपदि चले कमला पति बाई। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके आंठों पकड़ के रहे थे और मन में क्रोध। उनके ओठ नहीं हुआ, उनके ओठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही भगवान कमलापति के पास चले। देवई साप की मारी हूँ जाई, जगत मोर उपहास कराई। बीच ही पथ मिले धनु जारी, संघरमाए सोई राजकुमारी। मन में सोचते जाते हैं, जाकर ये तो सांप दूंगा, ये तो सांप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दत्त के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वहीं राजकुमारी थी। बोले मधुर बचन सुरी साई, मुनि कहे चले विकल के नाही। स्मृत बचन उपजायति क्रोधा,
माया बस न रहा मन बोधा। देवताओं की स्वामी, देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद जी को बड़ा क्रोध आया। माया के विषभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। परिसंपता सकहु न देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी। मथित सिंदूरोद्रही बहुरायहु, सुनहि वेरी विषपान करायहु। मुनि ने कहा, मुनि ने कहा, तुम दूसरी की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुरी नर मुनि सब होई सुखारे। असुर सूरा विशेष संग्रही, आपुरमा मनिचा। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कस्तुंभ मणि ले लिए। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुनी नर मुनि सब होई सुखारे। 136 दोहा कह चुके हूँ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय